नेक्स्ट टेबल आप लोगों का कभी कभी एडमिट कार्ड की तरह व्यू दे देता है। जैसे आपने एक टेबल ड्रॉ की, इस टेबल में आपने एक फोटो के लिए स्पेस दे दिया इन्होंने। अच्छा, ये तो वर्ल्ड है, फ्रंट ब्रेस है। यहाँ पे मैंने एक फोटो के लिए व्यू दे दिया। फिर इसी के अंदर रो कॉलम ऐसे बनाना होता है टेबल, है ना, इस तरह की टेबल को बना के दिखाता हूं आप लोगों को। तो इस टेबल को बनाने के लिए मैं ये जो अभी टेबल बनाई है मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल में बॉर्डर 2 दे दिया। अब टेबल बनाने के समय हमें तो पहले कितने हमें कॉलम चाहिए था, 1 2 3 कॉलम चाहिए थे। ठीक है, चलिए मैं 3 कॉलम का एक टेबल बनाता हूँ, बहुत आसान वे में बताता जाता हूँ, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे हमने टी आर लिखा, टी डी, पहले में हमने लिख दिया जैसे नेम, टी डी क्लोज, दूसरे में हमने लिख दिया टी डी, टी डी के साथ हमने नाम डाल दिया, नाम जय कुमार, और टी डी क्लोज कर दिया। तीसरा सेल हमने बनाया टी डी, टी डी के बाद हमें यहाँ पे फोटो लगानी थी तो आई एम जी एस आर सी, अभी फोटो हम लोग देख लेंगे जो भी पड़ी होगी, और टी डी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्लोज कर दिया, लास्ट में हमने टी आर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो टीडी है, ये वाला जो टीडी है हमारा, आप लोग देख रहे हैं ये टीडी, ये वाला टीडी जो है, इस टीडी को कितने रो से मर्ज किया गया, 1 और 2, तो यहाँ पे रो स्पैन लगे। हम लोग इस टीडी के साथ 2 रो में जा रहा है तो आर ओ डब्ल्यू एस पी ए एन इक्वल टू एक वैल्यू ज्यादा देते हैं हमेशा ना रो स्पैन में। फिर नीचे वाली हमने एक टी आर बनाया, फिर से एक टी आर स्टार्ट हो रहा है, टी आर टी आर, वहां पे हमने फिर से टी डी स्टार्ट किया, टी डी, टी डी के साथ हमने दे दिया सी ओ यू आर एस ई कोर्स। किस कोर्स का आप लोग बना रहे हैं एडमिट कार्ड, यहाँ पे टी डी लिख दिया। टी डी लिखने के बाद एस एस सी लिख दिया, या ओ लेवल ही लिख देते हैं, ओ एल ई बी ई एल, आप लोग ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हो, ओ लेवल टी डी। और यही जगह हमने टी आर को क्लोज कर दिया क्योंकि ऊपर वाली रो नीचे आके मर्ज हो गई होगी, तो यहाँ पे हमने टी आर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर मैं इतना आउटपुट देखता हूं, ये देखिए फोटो तो लगाई नहीं थी, फोटो की जगह बच गई ना। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे हमें एक ही सेल बनानी है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, कॉल स्पैन लगाना है ना, कॉल स्पैन इक्वल टू 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे एक बस नॉर्मल दो ही से दोनों सेल एक ही जैसी हैं, तो इस टीआर के बाद हमने एक नया टीआर स्टार्ट किया, इसमें टीडी लिखा, टीडी के साथ सेंटर लिख दिया, सेंटर, जैसे सेंटर आपका कहाँ पड़ा है, A1 कंप्यूटर, बी आर VRINDA वृंदावन, BR LUCKNOW लखनऊ, और TD को हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्लोज कर दिया, और TD के बाद फिर TR को क्लोज कर दिया। यही सेम कोडिंग फिर एक और चलेगी ना, लेकिन इस TD में आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्या लगाना है, कॉल स्पैन इक्वल टू आपकी 3 थी, एक ज्यादा दिया करो हमेशा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। अब यही सेल को एक बार और कॉपी पेस्ट कर देना है, और वहां पे हम लोग लिख देते हैं इस टीडी के अंदर PSIGN साइन, P टैग क्लोज, ALIGN अलाइन इक्वल टू RIGHT राइट, और ये वाला टीडी टैग हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये वाला टीडी टैग क्लोज नहीं हुआ है ना अभी आपका, ये वाला टीडी हम लोग क्या कर देते हैं,
क्लोज कर देते हैं। अब इमेज हम लोग देख लें, कोई माय डॉक्यूमेंट्स में कोई इमेज पड़ी है क्या? विंडो ई, माय डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट्स में कोई इमेज तो है नहीं हम लोगों के पास। हम लोग इमेज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इमेज गैलरी से। जैसे ये वाली पिक्चर हमने कॉपी किया माय डॉक्यूमेंट्स में, इसको पेस्ट कर दिया। पिक्चर का नाम हो गया a1.jpg। चलो यहाँ पे हम लोग अब इमेज कॉल करते समय इमेज src इक्वल टू a1 डॉट, मालूम होगा आप लोगों की जहां पे फाइल आपकी सेव वहीं पे फोटो भी आपको रखनी होगी, तभी इमेज आएगी ना। फाइल और फोटो की लोकेशन सेम होनी चाहिए। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, अभी फोटो बहुत लार्ज साइज की आएगी, उसकी विड्थ हाइट भी सेट करनी पड़ेगी। ये देखो मैं समझ रहा था, तो मैंने कहा लो चला देता हूँ, चलाने जा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे विड्थ इमेज की हमने 50 और HEIGST हाइट इक्वल टू 50। अब अगर हम चलाते हैं, ये देखिए, ये तो पिक्चर बहुत बड़ी हो जा रही है। वहां पे 3 ही दे देते हैं हम लोग 4 की जगह। यहाँ पे हम लोग रो स्पेन में 2 दे देते हैं, वो तीसरे रो को भी ले रहा है। तो ये देखिए आपका साइन भी राइट साइड आ गया, सारी चीजें में बना दी। ठीक है, एक ज्यादा जो दिया था उसे कम करना पड़ जाएगा कभी कभी। आपका अलग अलग लाइन में सेंटर भी आ रहा है। इस तरह से आप लोगों की टेबल पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पूरी कोडिंग आराम से बता दी आप लोगों को। पहले टेबल बनाया, फिर टीआर एक सेल के साथ, फिर टीडी, फिर नाम लिखा, फिर इस टीडी को मर्ज करना था तो टीडी रो स्पैन इक्वल टू जितने रो उसको मर्ज करना होता है वैसे उतने ही नंबर डालते हैं। मैं एक इसलिए ज्यादा बोल देता हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है ब्राउजर। तो मैंने यहाँ डेट 2 रो थी तो मैंने रो स्पैन इक्वल टू 2 डाल ली, इमेज डाल दी, टीडी क्लोज कर दिया, टीआर क्लोज कर दिया। फिर आप लोगों के 2 सेल बने थे, 2 सेल नॉर्मल वही तरह टीआर कोड्स ओ लेवल टीआर क्लोज। फिर आपकी एक सिंगल सेल बनी थी, सिंगल सेल बनी थी तो कॉल स्पेन लगाना था। यहाँ पे कॉल स्पेन में भी वैसे आपको 3 देना था, 1 2 3, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है। मैंने यहाँ 4 दे दिया, लेकिन आप अगर आगे बनाओगे तब दिक्कत करेगा आपको। यहाँ पे 3 भी दे सकते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा अगर आप चलाते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो कॉल स्पेन टीडी इक्वल टू, फिर टीआर क्लोज कर दिया, टीडी क्लोज कर दिया, टीआर क्लोज कर दिया। मैंने अलग अलग लाइन में एड्रेस लाने के लिए बीआर लिख दिया बीच बीच में। अब मुझे आखिरी वाले सेल में साइन लिखना था जिससे राइट साइड चाहिए, तो राइट यहाँ पे टीडी का कोई एट्रीब्यूट नहीं है लाइन, तो मैंने एक पी टैग लगा दिया और उसको साइन को राइट साइड दे दिया। कोई डाउट?